सर एक टर्म है मैनिफेस्टेशन। हाँ। जेनजी में बहुत पॉपुलर है हाँ। और ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि हम जो चीज सोचते हैं, जिस चीज को हम रोज बोलते हैं, वर्ड्स में बहुत पावर होती है बेसिकली। तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक इटली जाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीक इटली जाऊंगा, ऐसा नहीं। आपको जब करते हो आप मैनिफेस्टेशन, तो आपको सोचना होता है कि मैं नेक्स्ट वीक इटली में हूँ, मैं इटली में हूँ, मैं वहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। तब वो आपका सबकॉन्शियसली जो माइंड है वो ऐसा सिग्नल देता है यूनिवर्स को। और हाँ, फायदा तो होता है लोगों को एस्ट्रोलॉजी से। एटलीस्ट आपको पता है कि ये चीजें कब तक चलेंगी या इसका क्या रेमेडी है, तो आपको एक मानसिक शांति प्राप्त होता है। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूँ हेनिका कौशिक और आज मैं ले आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। मैं जानती हूँ हर किसी को अपनी फ्यूचर को जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है जानने में कि मेरी फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के एक बहुत ही रिनोन एस्ट्रोलॉजर मिस्टर यशवंत सिन्हा। वेलकम सर ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू हिनिका जी। सो सर सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी। मेरा नाम यशवंत सिन्हा है और मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स से जुड़ा हुआ हूँ। लाइक एस्ट्रोटॉक से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैंने काफ़ी साल से वहाँ पे काम किया हुआ है। मेरे काफ़ी सारे फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करता हूँ, पेंडुलम डाउजिंग करता हूँ, कार्टोमांसी मैं करता हूँ, फिर कॉर्ड कटिंग, एनर्जी हीलिंग, ये सब मैं करता हूँ। तो सर सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं इस बारे में जानना चाहूँ। देखिए, आप ना अगर एस्ट्रोलॉजी वर्ड को आप देखोगे हिंदी में, तो हम क्या कहते हैं इसे ज्योतिष। ज्योतिष को आप अगर तोड़ोगे तो ज्योत प्लस ईश, मतलब ईश्वर की जो ज्योति है, द लाइट ऑफ गॉड। तो हम जानते हैं ग्रह से लोग देखते हैं और हर एक ग्रह ना एक रेडिएशंस इमिट करता है, इसको ज्योति भी कह सकते हैं आप। तो उनके रीडिंग्स वो क्या आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उनकी लाइफ से क्या प्रॉब्लम होगा, तो ये हम कहते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजी, जो आपको लाइफ में क्या हो सकता है। देखिए, ज्योतिष आपको गाइड करता है कि लाइफ में ये हो सकता है, बट अल्टीमेटली आपका भी फ्री विल होता है कि आपको वो चीज़ें पालन करना है कि नहीं। तो ज्योतिष के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इंडियन वाला, हमारा जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एक होता है वेस्टर्न को साइडल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। एक हमारा होता है कार्टोमांसी, जहाँ पे कार्ड्स के थ्रू आप प्रिडिक्ट करते हो, ओरेकल कार्ड्स, लेनोर्मांड, टैरो। एक होता है पेंडुलम डाउजिंग, जहाँ पे आप एक डाउजिंग बोर्ड होता है, पेंडुलम के थ्रू आप क्वेश्चंस के आंसर देते हो। उसके बाद एक होता है आपका ग्राफोलॉजी, जहाँ पे लोग हैंडराइटिंग को देख करके आंसर्स देते हैं। फिर आजकल काफ़ी डिमांड में है आकाशिक रीडिंग्स, वो भी हैं। तो बहुत सारे पार्ट हैं। अब डिपेंड करता है कि किसको क्या जानना है, किसको किस रास्ते चुनना है, क्योंकि अल्टीमेटली सब आपको एक ही नॉलेज देगा, आपको ही लाइफ में हेल्प करेगा, आपकी लाइफ आसान बनाएगी। तो डिपेंड करता है क्वायरेंट पे, जिनको जानना है, द ट्रूथ सीकर को, कि वो किस रास्ते पे मतलब जाएं और मतलब गाइडेंस लें। सर एस्ट्रोलॉजी यूज होती है फ्यूचर जानने के लिए। तो ज्यादातर लोग, मैंने ऐसे सोचा है और सुना भी है कि जब परेशान होते हैं तब एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी अपने फायदे के लिए भी यूज हो सकती है? सिंपल सा बात है, हम जब होते हैं परेशान तो हम याद करते हैं भगवान को। Yes. और भगवान के पास तो मतलब भगवान ही सबका आंसर दे सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजर्स भगवान होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीजें वो डिकोड कर सकते हैं आपके लाइफ के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में। जब लोग होते हैं परेशान तो वो जानना चाहते हैं कि इसका रीजन क्या है, तब हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो इस वजह से लोग आते हैं। और हाँ, फायदा तो होता है लोगों को एस्ट्रोलॉजी से। एटलीस्ट आपको पता है कि ये चीजें कब तक चलेंगी या इसका क्या रेमेडी है, तो आपको एक मानसिक शांति प्राप्त होता है। ज्यादातर क्या होता है सर, मैंने सुना है, मेरा ब्रदर है वो शेयर मार्केटिंग में अपना मतलब मनी वगैरह यूज करता है, तो उसको बहुत लॉस होता है सब कई बार, और कई बार प्रॉफिट होता है, और ज्यादातर लोग इस चीज से रिलेट करेंगे। तो लॉस होता है तो लोग कहते हैं किस्मत, मतलब मेरी किस्मत थी, शिट लॉस हो गया, ऐसे करके। तो किस्मत होती है, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है, या नहीं होती? आप अगर बात करते हो किस्मत का, तो अभी हाल में डोनाल्ड ट्रम्प जी मतलब 0.1 क्या कहते हैं मिलीमीटर के मतलब से उनका जान बच गया। yes, तो किस्मत तो होती ही है। बिल्कुल। एंड सेकेंड चीज कि देखिए, एवरीथिंग हैपेंस इन अ डिवाइन सीक्वेंस, इन अ डिवाइन टाइमिंग। तो आपका अगर लॉस हो रहा है आज, तो क्या पता कल कॉम्बिनेशंस चेंज हो ग्रह के, चीजें सही हो और आपने सही टाइम पे किया हो। अब हो रहा होता है दिन में, काल होते हैं, क्या काल आपके लिए बेस्ट है, क्या हो रहा सही है, आप
वो तो सब देख नहीं पाता। अगर हम गलत करते हैं तो क्या पता हम कोई गलत टाइम पे, लोग नहीं बोलता कि घर से निकलो तो दही क्या कहते हैं चीनी लेके निकलो, या मछली खा के, या मछली का नाम लोग बोलते हैं, या भगवान का नाम लेके निकलते हैं कि कुछ भी बुरा चीज हो तो वो टल जाए, उसका इफेक्ट मिनिमम हो। यस। तो किस्मत तो होती ही है। तो सर ये तो रही किस्मत की बात, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम हार्ड वर्क से, मेडिटेशन करके, पूजा करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और सेम लोग ये कहते हैं कि ऑलरेडी किस्मत लिखी हुई होती है, कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, वो होनी होती हैं तो होकर ही रहती हैं। तो क्या ऐसा होता है कि हम किस्मत बदल सकते हैं हार्ड वर्क करके, पूजा करके, मेडिटेशन करके? देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना एक एकदम रियल फैक्ट, जो कि कहानी है मेरे आने में, मतलब एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आने में। मैं कुछ साल पहले किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तो मैंने बात किया किसी एस्ट्रोलॉजर से। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये चीज़ ये करो इतने टाइम, आपको इसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। और मैंने वो किया जैसा उन्होंने मुझे कहा था, और वो चीज़ें सही हुई। तो कुछ तो है कि अगर हम ठीक करें चीज़ें तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब सिंपल सा बात करता है, आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अब तो आप किस्मत के भरोसे तो है नहीं, आपको पता है कि मुझे मेहनत करना है, मेहनत करोगे तो आप निकालोगे। आप अगर मेहनत ही नहीं करोगे, आप अगर उस चीज को के लिए कुछ भी अगर आप जद्दोजहद नहीं करोगे तो आप निकालोगे कैसे? सेम उस तरह है, किस्मत में लिखा होने से क्या हुआ? बिल्कुल। अगर किस्मत में लिखा है कि आपको खाना है आज, तो एटलीस्ट हाथ लेके तो मुंह में तो डालना पड़ेगा ना, तो कुछ तो करना ही होगा। किस्मत में रहने के बाद भी हमें करना ही होता है। या मतलब किस्मत होती है, बट हमें अपना काम करना है। बिल्कुल। तो बेसिकली चीजें वर्क करेंगी। किस्मत में मान लीजिए आपके लिए लिखा हो एक निवाला, कोई आपको खिला दिया, माई खिला दी, बिल्कुल, उसके बाद वो काम चली गई कुछ काम से, बाद बाकी तो खुद से खाना ही है। किस्मत में तो आपका था, वो तो आपको मिल गया, और थोड़ा सा आप और अब करोगे तो थोड़ा आपको और ज्यादा मिलेगा। यस सर। तो सर एक टर्म है मैनिफेस्टेशंस, जेनजी में बहुत पॉपुलर है। और ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि हम जो चीज सोचते हैं, जिस चीज को हम रोज बोलते हैं, वर्ड्स में बहुत पावर होती है बेसिकली, ऐसा मैंने सुना है। तो मैनिफेस्टेशंस में यह है कि हम जो सोचेंगे कॉन्टिन्यूसली, कि जो यूनिवर्स है वो नहीं सुनता, ऐसा मैंने सुना है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट बुक है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताया गया है कि हम जो भी बोलेंगे उसमें नहीं वर्ड यूनिवर्स नहीं सुनता है। तो जो लोग सोचते हैं कॉन्टिन्यूसली, सपोज वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके साथ वही होता है बिकॉज यूनिवर्स नहीं सुन रहा है। तो इस चीज में कितनी सच्चाई है और मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है? देखिए, डिपेंड करता है कि मैनिफेस्टेशन से अब आप करते हैं तो आप यूनिवर्स को ना एक कमांड देते हो एक पर्टिकुलर थिंग के लिए। अब होता क्या है ना कि जो लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन, उनका तरीका थोड़ा गलत होता है। मैं बात हूँ क्या तरीका गलत होता है उनका। वो लोग मैनिफेस्टेशन मुझे करना है कि आज मुझे नेक्स्ट वीक जाना है इटली, सपोज, तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक इटली जाऊंगा, ऐसा नहीं। आपको जब करते हो आप मैनिफेस्टेशन, तो आपको सोचना होता है कि मैं नेक्स्ट वीक इटली में हूँ, मैं वहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। तब वो आपका सबकॉन्शियसली जो माइंड है वो ऐसा सिग्नल देता है यूनिवर्स। तो हम वो चीज फ्यूचर के लिए नहीं, हम वो चीज में जी रहे हैं, आप ऐसे सोचिए, तब काम करता है मैनिफेस्टेशंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप घर जाके ट्राई कीजिएगा। आपको कितने बजे से आप सुबह उठते हो? मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ। आप अपने पिलो पे अपने उंगली से लिख देना कि मुझे 6:30 बजे उठना है या 6 बजे उठना है। आपका नींद एग्जैक्टली 5:45 से 6:15 के बीच में खुल जाएगा खुद ब खुद। आप ही करके देख लेना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और ट्रिक मैनिफेस्टेशन का। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ना उंगली से पिलो पे हर दिन विश लिखते हैं। अच्छा, लिखते हैं विश। कुछ आप एक वर्ड सुने होंगे, स्विच वर्ड्स। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है स्विच वर्ड्स का, नंबर का, लाइक 888, 222, 1351, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। अच्छा, ठीक है, इनको एंजल नंबर्स भी कहते हैं, बहुत कोई मैनिफेस्टेशन नंबर्स भी कहते हैं। ये सब का भी इस्तेमाल करते हैं मैनिफेस्टेशन करने में, ग्रीन पेन करने में। जैसे कि मेरे क्लाइंट्स थे, उनके हस्बैंड से कुछ चल रहा था मनमुटाव, ये साल भर पहले की बात है। मैंने उनको कहा कि आप एक व्हाइट पेज लीजिए, मैंने कहा था कि आपको ज्यादा इमोशंस है तो आप रेड पेन लीजिए, 7 टाइम्स आप उनका नाम लिखिए, थोड़ा सा शुगर स्प्रिंकल कर लीजिए, अपना फेवरेट परफ्यूम को आप उस पर स्प्रिंकल
कर लीजिए, उसको फोल्ड करके ना उसको आग लगा दीजिए। आप जब आग लगा रहे हो तो आप ना ये चीज विजुअलाइज करो कि आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन के बैरियर थे वो सब जल रहे हैं, और वह आपके फोन में उनका क्या कहते हैं कॉल आ रहा है, आप देख रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो। आप ये विजुअलाइज करो। उन्होंने किया, और जैसा मैंने कहा स्ट्रांगली किया, 2 आवर्स के अंदर उनको फोन आ गया। ओह, सरप्राइजिंग। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आप कितना विजुअली उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और कितना स्ट्रांगली आप सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को। मतलब कितना स्ट्रांगली आप बिलीव कर रहे हो उस हाँ, चीज पे। और आपको ये बिलीव करना कि वो हो चुका है, वो हो चुका यू आर लिविंग इन दैट। ओके सर, ये पिलो वाला मैं पक्का करने वाली हूँ, और गाइस नोट्स ले लो आप भी आज। और मुझे ना इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक मैं जानना चाहूंगी शनि भगवान के बारे में। मैं उनकी ज्यादातर मैंने देखा है कि उनकी आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं, और उसके पीछे स्टोरी क्या है? उसके पीछे स्टोरी ये है, ऐसा मतलब स्टोरी मुझे परफेक्ट नहीं पता, बट मुझे ये पता है रीजन क्या है उस चीज के पीछे, कि ऐसे कहते हैं कि ना भगवान उनको देखना नहीं चाहिए या उनकी दृष्टि आप पे नहीं पड़नी चाहिए। ये तो लोग बोलते हैं। हाँ, कि उनकी लाइक दृष्टि नहीं बैड पड़नी इफेक्ट्स चाहिए, आते क्योंकि हैं। लोग डरते हैं 7.5 का, अढ़ैया का। हाँ, इसलिए तो कि वो क्या है बेसिकली, शनि क्या है वो मैं जानना चाहूंगी। देखिए, शनि भगवान इज अ जस्टिस, आप कह सकते हो उनको जज है। आपके जो कर्मों है, कर्म की सजा, मतलब कर्म के जितना अनुपात है वो देते हैं, एंड इज अ टास्क मास्टर। तो क्या इसीलिए उनकी पट्टी रहती है क्या, ज्यादातर वो जज ना करें, लोगों को देखें नहीं, ना? वो उनका है कि आप अपने कर्म करते रहो, बिल्कुल। लोगों का बुरा मत करो, और हम्म। मतलब आलस से ना लाओ। ओके। ठीक है, जो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं अपने जॉब्स में, सनी जी का उन पे अच्छा ये है। आप जैसे बहुत कुछ को मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ना जॉब सही नहीं चल रहा, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप शनिवार के दिन जाइए, शनि जी का क्या कहते हैं मंदिर में आप दिए जलाइए, हनुमान जी का मतलब हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सेकेंड चीज, उस दिन ट्राई कीजिए कि आप काला कपड़ा पहने। बट शनि जी का क्या है ना कि वो सूर्य के पुत्र हैं। जी, सूर्य के पुत्र, और सूर्य आपका जो मान सम्मान शौर्य वो सूर्य देते हैं जी। और सूर्य ये भी देते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी सूर्य देते हैं। जी। शनि को अगर हम देखेंगे अगर ग्रहों की हायरार्की में, तो शनि है सेवक। तो आप जितना सेवा करेंगे पिता का, जितना आप सेवा अपने कर्म के लिए, जितना आप आपके जॉब के लिए जितना आप मेहनत करेंगे, शनि आपको उतना फल देगा। शनि क्या है ये हमने समझा, लेकिन शनि को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पहला तो काले घोड़े का नाल लोग बोलता है पहनने के लिए, आप वो पहन सकते हैं। जो नाव चलती है, नाव का कील यूज कर सकते हैं शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली कर सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों तेल का दिया जला सकते हैं। शनि सिंगनापुर जाकर के आप शनि जी का पूजा कर सकते हैं। एक और है जो कि मैंने काफी सारे लोगों को बताया है, आप जूते दान कीजिए। शनि आपका शांत होता है, ठीक है। अब देखिए, दो चीज है, शनि को ठीक किया जा सकता है। अगर आपका शनि खुद हाई है, आप ये कर रहे हो, तो वो तो हाई होके और आपको नेगेटिव देगा। बिल्कुल। या आपका लो है तो ही उसको लो है तो उसको हाई करना है। तो हमें शनि को शांत करना होता है, उसको हाई लो नहीं करना होता जी। वो डिपेंड करता है कुंडली पे कि कहाँ पोजीशन है, हाई है या लो है। हम कुछ भी स्टार्ट कर दें करना या बिना सिर्फ पढ़ करके किसी सोर्स देख करके, तो वो नहीं, हमें पूरा जानना पड़ेगा कि शनि का पोजीशन क्या है, तभी हम वैसा रेमेडी करते हैं। जी सर, मैं जानना चाहूंगी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। मैंने इंस्टाग्राम पे इतने टैरो कार्ड रीडर्स देखे हैं कि जो रोज लाइक इस जो नंबर्स हैं, इन नंबर के जो लोग हैं, बर्थडे डेट्स, वो जाके कैप्शन में रीड करें, मैंने बहुत देखे हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, और क्या सच में कार्ड्स के थ्रू आप किसी इंसान के बारे में जान सकते हो? देखिए, टैरो कार्ड है ना, कार्टोमांसी है कहते हैं इसको। इसमें आपके 78 कार्ड्स होते हैं, 22 मेजर अरकाना और 56 आपके होते हैं माइनर अरकाना। अब टैरो कार्ड में क्या है ना कि ये आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं सेम वैसा ही कार्ड्स क्यों निकलते हैं। खैर, मैंने ऑडियंस के लिए मैं कार्ड लेके आया हूँ। ओके, वाह। तो आप चाहो तो अपना कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपका रीडिंग करके देखता हूँ। ओके सर। आप मुझे टैरो कार्ड्स में देखिए, दो चीज है, इसको लोग इसलिए आजकल चुनते हैं कि इसमें मुझे डिटेल्स की जरूरत नहीं है। मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं आपके एनर्जी को ही रीड कर सकता हूँ, या बेसिकली मैं आपका बर्थडे पूछूंगा या आपका नाम पूछूंगा। या मान लीजिए कि कोई दूर पे है जिनको नाम बर्थडे नहीं बताना है, तो भी रीडिंग हो सकता है टैरो कार्ड का। तो लोग टैरो कार्ड इसलिए पूछते हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी देता है आपको
प्राइवेट रखता है, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं पड़ता। और कुंडली में क्या होता है कि आपको बर्थ टाइम, यस, प्लेस, बिल्कुल। बर्थडे, नाम, बहुत कुछ बताना पड़ता है। जी। यहाँ पे आप मुझे कुछ नहीं बताओगे तो ही मैं देख लूंगा। हिनिका कौशिक, हाँ इस जी। नाम से ही मैं रीडिंग कर सकता हूँ। ओके, वाह। आप अपना क्वेश्चन पूछे हिनिका जी। सर करियर के बारे में बता दीजिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखिए हिनिका जी, पहला तो आपका है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको ना किसी न्यूज का या कोई चीज का इंतजार है बहुत दिन से। कहीं से कुछ आने वाला है करियर को लेकर के, कि आप स्किल अप करना चाहते हो, कहीं आप अप्लाई किए हो तो, या कुछ के लिए अच्छा, आपको एक न्यूज आने वाला है, आप बहुत दिन से उसका वेट कर रहे हो। एंड सेकेंड क्या है, क्वीन ऑफ कॉइन्स है, पेंटिकल्स है। हाल में लगता है आपका अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है, तो अभी आप फिनेंशियली काफी अच्छे पोजीशन पे हो अगर देखा जाए तो, करियर वाइज। टू Yes. ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आप ना टू माइंड में नहीं हो। जी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज को परस्यू करूं या मैं दूसरा चीजें देखूं, मतलब स्किल्स के हिसाब से, या अपने स्किल अप करूं, या मैं आगे स्टडी करूं, या आगे मैं करियर पे ही ध्यान दूं, जो मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज में, टैरो कार्ड्स के हिसाब हाँ से। सर, कंफ्यूजन है थोड़ा सा रिसेंट में। तो सर नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी कि ग्रह क्या होते हैं और ग्रह का रिलेशन किसी इंसान पे कैसे पड़ता है। देखिए 9 प्लैनेट्स होते हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम जब रीडिंग करते हैं कुंडली, या जब रीडिंग करते हैं वैदिक के हिसाब से, तो हम सन को भी प्लैनेट मानते हैं और हम मून को भी प्लैनेट मानते हैं। तो ग्रह का जो सिस्टम है हमारे में कुछ अलग है और वेस्टर्न में कुछ अलग है। हम यहाँ सन को भी मानते हैं प्लैनेट, वहाँ पे राहु केतु नहीं है, वहाँ साउथ नोड है ऑफ मून, और है कि नहीं नॉर्थ नोड ऑफ मून है। तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं ग्रह। अब आप लोग बोलते हैं ना ग्रह, तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर वो ग्रह तो बहुत दूर है, कैसे उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे लाइफ में। तो मैं बोलता हूँ कि आपने शायद 9th-10th में पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में, हाई टाइड लो टाइड। जब मून के ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से आता है हमारा हाई टाइड एंड लो टाइड, हमारा बॉडी तो 70% वाटर है। तो इमेजिन कीजिए कि उसका इफेक्ट क्या होगा हमारी बॉडी पे। तो कभी कभी कुछ लोग अमावस्या के टाइम थोड़ा ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग ये होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट मतलब ग्रह जी पुल। सर लकी नंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट, तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है ये मुझे जानना है, और जो नंबर्स हैं उनका हम मतलब क्या कनेक्शन है, लकी नंबर्स कैसे हमें फायदा देते हैं। लकी नंबर्स आपको फायदा ऐसे देंगे कि आप अगर उस डेट पे वो काम कीजिएगा तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, आपका जो पूरा बर्थडे का जोड़ है वो बर्थडे का पूरा जोड़ है। तो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली देखा जाता है नंबर्स, आपका पूरा क्या कहते हैं, नाम का कितना नामांक है, नेम नंबर कितना है आपका लकी नंबर कितना है, आपका रेडिकल नंबर कितना है, आप जो जिस दिन जन्म लिए हुए हो, आप ऐसा आपका बर्थडे कब है। मेरा बर्थडे 4 डेट है, जून 4 जून वैसे जेमिनाई होता है, और 4 स्टेबल है नंबर, 4 नंबर स्टेबल नंबर है। आप कहीं भी पढ़ेंगे 4 पाई 4, तो हर जगह हमारे वेद भी 4 हैं, दिशा भी 4 है, तो 4 स्टेबल। तो आप कुछ भी डिसीजन लेते होंगे लाइफ में, या बहुत शांत सोच करके, आप मतलब आपका वैसे नॉर्मल जो नेचर है वो काफी शांत होगा या काफी स्टेबिलिटी वाला होगा। आप कुछ भी हैस्टी डिसीजन नहीं लेते होंगे। तो ये डिपेंड करता है लोगों के क्या कहते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं वो लोगों के कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, लोगों के आचरण को डिफाइन करते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जी। तो सर इसी में अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी कुछ मेटल और स्टोन होते हैं जिन्हें पहनने से शायद आपकी राशि का कोई कनेक्शन होता है इससे। नहीं, वो आपके ना न्यूमरोलॉजी से डिपेंड नहीं करते, न्यूमरोलॉजी से डिपेंड करते हैं यंत्र। वो एक लोसु ग्रिड है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। बट ये जो रत्न हम पहनते हैं वो हम कुंडली के हिसाब से पहनते हैं कि कौन सा ग्रह आपका कमजोर है, कौन सा ग्रह को ठीक करना है कि नहीं। तो स्टोन्स बेसिकली राशि अगर दिक्कत दे रही है तो शांत करने के लिए हम, राशि नहीं ग्रह अगर दिक्कत दे तो शांत करने के लिए ही हम पहनते हैं स्टोन्स जी। से बहुत चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं पता। जो स्टोन्स नहीं पहनते वो और भी चीजें करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं,
वो रुद्राक्ष पहनते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। किसी को पसंद नहीं आता, जैसे कि अब राहु को ठीक करने के लिए एक होता है मच्छमणि, हम वो उसको बोलते हैं पहनने के लिए। जी। अब देखिए किसी का मून अगर ठीक नहीं है, या तो वो मोती पहने, मून स्टोन पहने, या तो स्क्वायर छोटा सा चांदी का अपने पर्स पे रखे। डिपेंड करता है कि आप क्या करें। जी। तो एक चीज को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जी। सर आजकल फेस रीडिंग बहुत चल रही है। फेस रीडिंग सच में पॉसिबल होती है? आप फेस पढ़ सकते हो किसी इंसान का? आप फेस पढ़ के उसके बारे में बेसिक बता सकते हो कि वो आदमी कितना ट्रस्टवर्दी है, वो आदमी का बेसिक कैरेक्टर कितना है, कितना ऑनेस्टी है। जी। तो वो चेहरे के बनावट के हिसाब से आप बोल सकते हो। सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ। सूर्य भगवान को लोग जल चढ़ाते हैं ना, और हमेशा बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ भगवान को जल, बट कोई फायदा नहीं होता। हाँ, मतलब अब उससे क्या सूर्य पे नहीं, अफेक्ट? मैं बताता हूँ आपको पूरा। जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। या तो हम स्टार्टिंग से गलत तरीके से जल चढ़ाते हैं। अच्छा। पहला, सबसे पहले कि हम जो जल चढ़ाते हैं, तो बहुत लोग चढ़ाते हैं जल, तो वो जल आपके पाँव में टच होता है, पाँव में वापस आता है, छींटे पड़ते हैं। वो तो जी। गलत है। आप जल अर्पण कर रहे हैं भगवान को, उसके छींटे पैर पे आपके आ रहे हैं, तो और सूर्य बहुत ही स्ट्रिक्ट देवता है, उनको पिता माना गया है ग्रह के हिसाब से। जी। सेकेंड चीज क्या है कि आप धरती में बैठ के आप धरती में खाली पैर दे रहे हो, तो एक अर्थिंग सा क्रिएट होता है, तो आपका सारा तो अर्थ ले लिया। तो जब भी हम सूर्य को जल देते हैं, कि हम किसी बेस लोहे मतलब लकड़ी पे खड़े होके, या थोड़ा सा पीढ़ा कहते हैं, खड़े होके, या कोई कपड़ा बिछा करके उस पे खड़े होके जल दें, और कोशिश करें कि जल ना हम किसी पौधे पे दें या कोई डीप कुआं पे दें, ताकि जल सीधा अंदर जाए, हमें छींटा ना पड़े उसका। तो इस ये तरीके से। चीजें देखी जाती हैं। जी। बहुत कोई क्या करते हैं, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि सूर्य को ठीक करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़िए। अब वो क्या करते हैं, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। भाई सूर्य तो वो स्ट्रिक्ट देवता है, उनको जी। पसंद नहीं है कि आप बेड पे बैठ के पढ़े। उनको पसंद है टाइम। आप अगर जल भी चढ़ाओ तो एक फिक्स टाइम और प्रतिदिन कीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप आज किए, कल किए, फिर 2 दिन बाद छोड़ दिए, फिर कल किए, ऐसा नहीं। जी। वो सूर्य का करना है तो आपको पूरा एकदम रूटीन के हिसाब से करना है। वो ना नहीं सुनते, जी। और फिर आप बोलोगे कि कुछ फायदा नहीं हो रहा। सर एस्ट्रोलॉजी का एंड गोल क्या है? एस्ट्रोलॉजी का एंड गोल है कि लोग सोचते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में ये लिखा हुआ है तो ऐसा ही होगा। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइडेंस दे सकता है। आपका खुद का फ्री विल है, मुझे करना है या नहीं करना। या नहीं कर? बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि 2 मांगलिक लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि मांगलिक लोग की शादी नहीं हो सकती, लेकिन 2 मांगलिक लोग हैं, वो शादी करके खुश रहते हैं। डिपेंड करते हैं कि आप चीजों को कैसे फेस करते हैं। जी। किसी मेरे ज्योतिष ने ये बोल दिया है कि ये ऐसा होगा, आपने अगर दिमाग में बैठा लिया है तो फिर आप वही मैनिफेस्टेशन। तो सर मैं कॉर्ड कटिंग के बारे में जानना चाहूंगी। कॉर्ड कटिंग क्या होता है? कॉर्ड कटिंग क्या होता है ना, कि आपका जिनसे भी रिलेशन है, आपके माता पिता, भाई बहन, या आपके जो लवर हैं, सबके साथ में एक कॉर्ड बन जाता है। ठीक है। तो वो आप अगर ना, बहुत लोग होता है, आप देखे होंगे कि मतलब माता चली गई है, माँ चली गई है, फिर भी ना मतलब बहुत ज्यादा याद आ रहा है, या किसी का ब्रेकअप हो गया है तो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, बिकॉज कॉर्ड बहुत स्ट्रांग था दोनों के तरफ से। तो कॉर्ड कटिंग में हम क्या करते हैं कि दोनों के बीच में ना जितने भी यूनिवर्स, डायमेंशंस, एनर्जी, हर जगह से वो कॉर्ड को कट करते हैं। जब कॉर्ड को आप कट करते हैं तो आपको उनके प्रति कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं है, पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे। और वो आप उनको मतलब ऐसा नहीं कि उनके लिए पागल हो रहे हो, मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जिनका अपने फादर से ना काफी अच्छा नहीं चल रहा रिलेशनशिप, बोलते हैं कि मेरे और मेरे फादर के बीच कॉर्ड कटिंग कर दीजिए। हम उनका कॉर्ड कटिंग करते हैं ताकि रिलेशनशिप स्टेबल रहे, जी। एक दूसरे के प्रति जो मतलब नेगेटिव इमोशंस हैं वो चीजें वो खत्म हो जाएं। जी। तो सर कुछ सेलिब्रिटीज हैं या कुछ लोग होते हैं जो अपने नेम में, मतलब नेम में लेटर्स ऐड कर लेते हैं या कुछ हटा लेते हैं, तो उस चीज का असर पड़ता है करियर पे या फिर लाइफ पे? इनका बहुत असर पड़ता है। जी। मैं एक साउथ के रिनाउन है एक्टर और उनकी वाइफ, मैं दोनों का नेम चेंज किया और उनको काफी अच्छा फायदा हुआ। मैं उनका नाम नहीं ले सकता ऑन कैमरा। ओके। होता क्या है कि ना, आपका जो नेम नंबर है, आपके पूरे नाम का नंबर, आपका जो रेडिकल नंबर है, आपके लकी नंबर है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि उससे आप मैच कर रहा हो, या वो आपका फ्रेंडली नंबर हो, जी। तो ही जाके फायदा होगा। ओके। मान लीजिए किसी का लकी नंबर 1 है और नेम नंबर 8 है। 8 इज अ नंबर ऑफ सैटर्न, 1 इज अ नंबर ऑफ क्या कहते हैं, सन। तो जी। सन और सैटर्न में उतना नहीं बनता, क्योंकि बाप बेटा में हमेशा
से जी। होता है ये थोड़ा बहुत, तो वो काम नहीं करता। तो कभी कभी आपका कुंडली ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, बट नेम जो है आपका मैच नहीं कर रहा लकी नंबर से और रेडिकल नंबर से, तो जी। लाइफ में आपको वो चीजें नहीं मिल पाती। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि अपना नेम को ठीक करते हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा वर्ड हटा देते हैं, एक्स्ट्रा लेटर, जैसे अजय देवगन ने हटाया, कोई एक्स्ट्रा डालता है आयुष्मान खुराना या सुनील शेट्टी, तो ये है। जी सर, मैं सनशाइन और मून साइन के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने सुना है ये दोनों बहुत ज्यादा असर करते हैं हमारी लाइफ के ऊपर, तो ये क्या होते हैं? देखिए, ऐसे तो होते हैं, मैं 3 मानता हूँ। जी। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट, जिनको राइजिंग भी कहते हैं और हिंदी में लग्न भी कहते हैं। तो सन साइन क्या होता है कि जो 12 राशि हैं और 12 मंथ हैं, उनको पार्ट बाय पार्ट बांटा गया। जी। आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे 4 जून 4 जून, 2003। तो आप जेमिनाई में आते हो। ओके। जेमिनाई, जी। ये 20 मई से 21 जून के बीच में जो भी पड़ता है वो जेमिनाई में आता है। जी, मेरा 4 जून है। हाँ, तो जो आप 20 मई से 21 जून के बीच में जो भी पड़ता है जी। वो जेमिनाई में आएगा। ओके। से आप अगर जेमिनाई में आते हो हम्म। तो आपका जो है ना, आप कहीं ना कहीं आपके मन में होता होगा कि मुझे राइटर बनना है, कहीं कुछ लिखना है या कुछ क्रिएटिव सा कुछ करना है। जी। जेमिनाई में काफी क्रिएटिव एनर्जी होती है। जी। और जेमिनाई ना डुअल साइन है, तो जेमिनाई क्या है ना, उनके दिल और दिमाग के बीच हमेशा से लड़ाई चलती है। जी। एक तरफ बोलता है कि ये करो, एक तरफ बोलता है कि नहीं जी, नहीं करो। ऐसा आप ये हमेशा तो- फील करते होंगे, Yes, मतलब आप sir. खुद से काफी लड़ते होंगे। ट्रू ये हाँ, है सर। तो ये है सन साइन। ओके। और मून साइन है कि आपका कुंडली में मून कहाँ प्लेस्ड, तो वो मून साइन। और एसेंडेंट है कि जब आप पैदा लिए थे जी। तो कौन सा साइन राइजिंग था। ओके। तो 24 घंटे होते हैं, 12 साइन, हर जी। एक साइन है ना 2 घंटे के लिए राइजिंग होता है। तभी हम कुंडली के लिए टाइम मांगते हैं, ताकि मालूम पड़े कि वो उस टाइम कौन सा प्लैनेट राइजिंग पे था। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारी ऑडियंस को, हम सबको कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे लाइफ थोड़ी इजियर हो जाए, क्योंकि हर एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें सह रहा देखिए, है। सबको प्रॉब्लम है जी। फाइनेंसेस के, बिल्कुल। पैसे, चाहे जो अमीर है चाहे गरीब है, सबको पैसे चाहिए। तो आप अगर रूटीन में डालो कि मैं सुबह सुबह कनकधरा स्तोत्रम पढ़ूंगा, वो लक्ष्मी जी का स्तोत्रम है कनकधरा स्तोत्रम। जी। नाम ही कनकधरा है, तो यानी कि कनक मतलब सोना है ना, और धरा में धरती। तो कनकधरा स्तोत्रम आप अगर पढ़ोगे तो आपके लाइफ में कभी फाइनेंसेस के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। कभी आपको लगता है इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं पे लग रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस लो है, तो नरसिंह मंत्र जो है, उग्रम वीरम महाविष्णु, ये मंत्र आप पढ़ो 11 टाइम्स, या सुन भी सकते हो, काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको मान सम्मान चाहिए, या कोई स्टूडेंट हैं उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आदित्य हृदय स्तोत्रम बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ये सब चीजें हैं। और जो स्टूडेंट है उनको चारमुखी रुद्राक्ष बिल्कुल पहनना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको है। या अब तो वैसे तो हर एक दिन का है, हर एक टाइम का अलग अलग चीज है, उतना कोई कर नहीं सकता, लेकिन बेसिक मैं हमेशा से बोलूंगा, जो मैं भी हमेशा से मानता हूँ, सब चीज का एक ही है, सुंदर कांड पढ़िए और जी। डेली पढ़िए। बिल्कुल सर। तो सर, ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है और मुझे पता है कि ऑडियंस को भी सुन के काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी कि उनको अपनी लाइफ को कैसे इजी बनाना है और क्या चीज़ें वो अपनी ग्रहों को और अच्छा करने के लिए या अपने साइंस को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस रियली रियली नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू हिनिका जी, नमस्कार।